योगस्थ भव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण का जीवन, उनका चरित्र, उनकी देशना, उनकी टीचिंग्स अगर हम कहें तो हम सबके जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं, बहुत ज्ञान देती हैं और हमें एक ऐसी चेतना प्रदान करती हैं जहां हम एक समझ के साथ अपने जीवन को जी सकें। कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी जिसे कहते हैं, तो इस मौसम में, इस महीने में, अष्टमी के दिन, जबकि बड़ी घनघोर रात थी, बारिशें हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, तो कृष्ण चेतना ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। जी, ऐसा कहते हैं कि काली अंधियारी आधी रात में वो आया, आधी रात, गहरा अंधकार, घोर अंधकार। और शायद इस वजह से और उनके श्याम वर्ण की वजह से भी उनको हम श्याम भी कहते हैं, मतलब काला। वो एक नाम उनका काला भी है और काली भी उनको कहते हैं। बल्कि वृंदावन में तो एक मंदिर है जो जहां कृष्ण की पूजा काली की तरह की जाती है। आखिर काले रंग से इस कृष्ण का, इस काले का मतलब क्या है, संबंध क्या है? जहां तक हमें समझ में आता है वो यही है कि काला एक ऐसा रंग है कलयुग में खास करके कि जिस पर कोई और रंग नहीं चढ़ता। या इसे अगर हम यूं कहें कि भाई चाहे रंग लाल हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो, कैसा भी हो, मगर काले में मिलकर के वो काला हो जाता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। यहां हमें यह बात समझनी होगी कि आखिर कृष्ण इस काले रंग से क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारे राग, बहुत सारे अट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस, इमोशंस ये पनपते हैं। हम दुनियावी चीजों में, दुनियावी बातों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि तरह तरह के रंग हमारे जीवन पर, हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर अपना प्रभाव छोड़ती है। कहीं से अगर कुछ काला, जो से हम कृष्ण कहते हैं, कृष्ण एक चेतना का नाम है, तो ये जितने भी राग, विराग, सुख, दुख, भावनाएं, चिंताएं, कुंठाएं, अहंकार, रिपुएं, ये सारी की सारी उस काले रंग में घुल जाती हैं, मिल जाती हैं और अपना कोई इनका व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता। भगवत गीता में एक वर्स आता है, एक श्लोक आता है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनौ। कि जो दिन आम आदमी के लिए दिन होता है, वो एक संयमी के लिए, संयमी यहां मतलब है एक योगस्थ व्यक्ति से, एक योगस्थ चेतना के व्यक्ति से, वो संयमी के लिए रात है। और जो एक आम आदमी के लिए रात है, वो एक मुनि के लिए, एक योगी के लिए दिन का काम करती है। आखिर इसका मतलब क्या है कि जो कृष्ण चेतना का व्यक्ति है, कृष्ण एक साधारण मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, मगर उनकी जो दिव्यता है, उनकी जो आत्मा की दिव्यता है, वो बरकरार है। और एक साधारण मनुष्य किस तरह से एक दिव्य पुरुषोत्तम के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, उसके जीवन को जरा देखें। किस तरह से उसका जन्म हुआ, कैसे उसे जन्म से पहले ही मारने की तैयारियां हो गई, बचपन उसका किस तरह से बीता और किस तरह से फिर उसने अपने बाकी जीवन को चरितार्थ किया, महाभारत का युद्ध कराया, गीता का उपदेश दिया। हाँ, इतनी सारी बातें एक साधारण मनुष्य रूपी चेतना में। आखिर इसका मतलब क्या है? इस अंधकार, इस कलयुग में भी, इस रात में भी, इस अंधेरे में भी एक साधारण इंसान के अंदर एक दिव्य ज्योति, एक सजगता का प्रकाश
बराबर बना रहे, कृष्ण ये कह रहे हैं। और जब आपके अंदर वो सजगता का प्रकाश, वो ज्योति जली रहेगी अंधेरी रात में, तो चोर आएंगे क्या? आए? चोर आपके घर में, आपकी आत्मा में प्रवेश कर पाएंगे क्या? चोर, इन चोरों के नाम है अहंकार है, मोह है, लालच है, लोभ है, घृणा है, और भी तमाम बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं। ये चोर तैयार बैठे हैं हमारी आत्मा को पकड़ने के लिए, इसे निचोड़ने के लिए, इस पे हावी होने के लिए। मगर जब एक संयमी, जब एक जागरूक चेतना का व्यक्ति उस दिव्य सजगता के अंदर उसका दिया जलाए, रात भर बैठता है, इसीलिए कहते तस्याम जागृति संयमी, कि वो संयमी रात में जागता है। अब ऐसा नहीं है कि रात में वो ओटीटी पे, नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखता है और दिन भर सोता है। यहां रात में जागने से मतलब है कि उसकी दिव्यता का, उसकी सजगता का प्रकाश बराबर निरंतर बना रहता है, और दुनिया के ये झमेले, ये आम भावनाएं, ये राग विराग, ये टेम्पटेशंस, ये अट्रैक्शन उसे परेशान नहीं करते, और वो योगस्थ होकर के, संयमी होकर के जीवन जीता है। तो ये संदेश है कृष्ण का, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी पर मुझे लगा कि मुझे अपने विद्यार्थियों के बीच में शेयर करना चाहिए। योगस्थ।